जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है। मैं भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। हालांकि मैं एसएससी की तैयारी नहीं करता हूँ, मैं दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मेरे पास में टाइम कम है, इसलिए कुछ दिनों तक सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहना चाहता था। लेकिन ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी आपके लिए, इसलिए दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपने उनको फॉलो किया तो आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल के अगर मेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो मेंस का एग्जाम जो दोस्तों 2022 से पहले होता था, उसमें दोस्तों 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी और इसमें है 1/3 की निगेटिव मार्किंग। कितने की निगेटिव मार्किंग है दोस्तों? 1/3 की निगेटिव मार्किंग। और 2024 का जो मेंस एग्जाम है वो 18 से 20 जनवरी तक चलेगा। देखिए दोस्तों, सीजीएल 2024 के अंदर 18,000 प्लस वैकेंसी कंफर्म है और ये बहुत ही बम्पर चांस है आप सभी के लिए जॉब लेने का। और इस बार अगर मैं 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी की बात करूं तो 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी भी लगभग 6000 के समथिंग, 5500-5600 वैकेंसी लगभग दोस्तों 4600 ग्रेड पे की है, जो कि एक शानदार पोस्ट है। एसएससी सीजीएल के अंदर 4600 ग्रेड पे इंस्पेक्टर की पोस्ट है और बहुत सी ऐसी पोस्ट जो कि दमदार है अपने आप में। देखिए दोस्तों, जो 18 से 20 तारीख में आपका मेंस एग्जाम है। अब 18 आपका जो मेंस एग्जाम है दोस्तों 18 में होना है, ठीक है, 19 में होना है और 20 में होना है, जिसमें एक दिन आपका जीएसओ का पेपर होगा, जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर, जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और जो एसआई ग्रेड 2 है उसका एग्जाम भी दोस्तों उसी दिन होगा, ठीक है। ये एग्जाम दोस्तों आपका 2 दिन चलेगा। मेंस का एग्जाम 18 में चलेगा और 19 में चलेगा। यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है दोस्तों वो होगी। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि डबल शिफ्ट में आपका एग्जाम, एक दिन में एक ही शिफ्ट चलेगी। और देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो आपको आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ निगेटिव मार्किंग से बचने का प्रोसेस। अगर आप निगेटिव मार्किंग में फंस गए तो आप अपने कम से कम 20 नंबर 15 नंबर निगेटिव मार्किंग में दोस्तों गवा सकते हैं। देखिए, अगर मैं दोस्तों पेपर की बात करूं तो यहाँ पर 135 दोस्तों क्वेश्चन आपके आने हैं, 135 क्वेश्चन आने, ठीक है, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आने और दोस्तों रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने, मैथ के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और इंग्लिश के दोस्तों यहाँ 45 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और जीके जीएस के जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों 25 क्वेश्चन देखने के लिए आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। 30-30-60, ये 135 नहीं है, 130 क्वेश्चन है दोस्तों। कितने? 130 क्वेश्चन है, ठीक है। 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं और 25 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। कुल मिलाकर 130 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है, जो कि 390 नंबर का है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, 3 मार्क है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मेन चीज है वो है निगेटिव मार्किंग। अब जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आपने देखा होगा कि आपका स्कोर 290 रह गया, ठीक है, 290 रह गया, फिर 300 नंबर रह गया। और आप मनपसंद जो मतलब जो आपकी ड्रीम पोस्ट थी उसकी कट ऑफ लगी 310 और आपका स्कोर रह गया 290, मतलब आप 20 नंबर से दोस्तों चूक गए। तो यहाँ आपको निगेटिव मार्किंग से बचना। अगर आप निगेटिव मार्किंग में फंस गए तो आप जॉब से भी हाथ धो सकते हो और अपनी मनपसंद पोस्ट से भी हाथ धो सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि निगेटिव मार्किंग से बचना किस तरीके से। भाई, मैथ के अंदर जो भी आपसे आता है आप उसे कीजिए बढ़िया तरीके से, बेवजह का तुक्का आप न लगाइए। और रीजनिंग के अंदर भी जो भी आपसे आता है उसे कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको 1 घंटा मिलेगा, मतलब 60 मिनट आपको यहाँ मिलने वाले, 60 मिनट आपको मिलने वाले और 60 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप आसानी से बना लेंगे। जैसे मैथ की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 मतलब 20 से 25 के बीच में 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिन्हें आप एकदम बना लोगे, जिन्हें आप 30 सेकंड के अंदर और 40 सेकंड के अंदर आसानी से दोस्तों बना लोगे, जिन्हें आप अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप 30 से 40 सेकंड के अंदर 20 क्वेश्चनों को बना लोगे, ठीक है। अब आप समझ लीजिए 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं। 7-8 क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़े से टफ आपको देखने के लिए मिले, 7 से 8 क्वेश्चन आपको टफ देखने के मिल सकते हैं। तो आपको उन क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपको ये नहीं करना है कि जब तक इसका उत्तर नहीं आएगा आपको अपने ईगो पर लेके नहीं जाना है।
ठीक है, अगर आप ईगो पर लेके चले गए तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। रीजनिंग के अंदर भी आप देखिए जितना क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जैसा मान लीजिए भाई आपने पहली बार में 25 क्वेश्चन बना दिया, पहली बार में आपने दोस्तों 25 क्वेश्चन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा है जिसमें आप देखिए पहले 1 घंटे के अंदर आप एक राउंड इस तरीके से निकालिए, एक राउंड इस तरीके से निकालिए कि आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए वो 45 से 50 के बीच में होने चाहिए, 45 से 50 के बीच में होने चाहिए। मैं पहले अगले पेज पे बता देता हूँ, मैथ रीजनिंग का बता देता हूँ आपको, ठीक है, मैथ रीजनिंग का बता देता हूँ ओनली, मैथ रीजनिंग जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के अंदर आने और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर आने। तो आपको पहला जो अटेम्प्ट लेना है, ठीक है, आपको जो पहला अटेम्प्ट लेना है, फर्स्ट साइकिल लेना है, तो आप फर्स्ट साइकिल में देखिए आप इजी क्वेश्चन कीजिए, आपको किसी भी भारी क्वेश्चन से नहीं भिड़ना है। अगर आप भारी क्वेश्चन में अपना माइंड लगाओगे फिर भी उसका उत्तर नहीं आया तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तो आपको सबसे पहले प्रेशर से निकलना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर को हैंडल कर लोगे तो आप अपने पेपर को बढ़िया तरीके से कम तैयारी के अंदर भी या फिर एवरेज तैयारी के अंदर भी, या फिर अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज भी है थोड़ा वो, तो आप उस कॉन्फिडेंस को गिरने से बचा लोगे। तो आप ये देखिए कि पहली साइकिल में आप 45 से 50 क्वेश्चन कर लें, आप इस तरीके से करने, भारी क्वेश्चनों से नहीं मिलना है, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों आपको ये जो है ना 45 से 50 क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि लगभग जो है ना आपके 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। आपको अपनी स्पीड जो भी आपने किया है, ठीक है, उस पर काम कीजिए, भारी क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं भिड़ रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एकदम पता लग जाता है कि मैं इसे बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। एसएससी के स्टूडेंट ने प्री क्वालिफाई किया है, इतना आप नॉलेज रखते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को बना पाऊंगा तो आप वहां पर अपना टाइम दें, अन्यथा आप अपना टाइम बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। उसके बाद में आप 15 मिनट के अंदर देखिए, 15 मिनट जो आपको बचेगा, रिमेनिंग 15 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपके 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, जो आपके 15 से मतलब 10 से 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप उनमें अपना टाइम खर्च करें, क्योंकि ये सिलेक्शन जो करेगा वो मैथ रीजनिंग ही करेगी, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट जो दिलाएगी आपको वो मैथ रीजनिंग दिलाएगी। लेकिन जीएस का और इंग्लिश का तो रोल अलग है, यहाँ पर आपको फंसना नहीं है, आपको यहाँ पर 100% एक्यूरेसी करनी है, 100% एक्यूरेसी के साथ में आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है विद इन टाइम पीरियड के अंदर। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको 60 के 60 क्वेश्चन करना एक चैलेंजिंग काम है। देखिए दोस्तों, मैथ के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन आसान आएंगे, आसानी से बना दोगे, 20-20 30-30 सेकंड के अंदर बना दोगे। रीजनिंग के अंदर भी आसान आएंगे, ये बिल्कुल भी चैलेंज लेके नहीं चलना है, एक धोरे से क्वेश्चन नहीं करने हैं कि हर क्वेश्चन को करता चलूंगा, नहीं, जो होगा उसे करना है। अदरवाइज स्किप मेथड, जो स्किप मेथड है वो आपको अपनाना है। यहाँ पर स्किप मेथड आप अपनाइए, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। टाइमिंग मेन चीज है दोस्तों, यहाँ टाइमिंग, ठीक है। अब आप अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर दोस्तों रहने वाला है तो आप 55 से, ठीक है, 55 से 56-57 क्वेश्चन आप करके आइए बढ़िया वाले, अगर आपसे आता है तो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 60 में 60 क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे और उनकी तैयारी है, वो इस चीज के काबिल भी हैं, वो डिजर्व करते हैं 60 क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। तो जिनकी बढ़िया तैयारी है वो 60 के 60 क्वेश्चन बढ़िया करके जमा के आइए। बाकी बच्चे 50 से 55 के बीच में, 56 के बीच में क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उसके अंदर 99 से 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी के अंदर आपकी तैयारी बढ़िया नहीं थी और आपने 6, 7, 8, 9 तक पे लगा दिए और आपने 60 के 60 क्वेश्चन कर दिए और आपके हुए ठीक 50, 10 क्वेश्चन आपके दोस्तों क्या हो गए, भी रॉन्ग हो गए, 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन थे वो आपके और नीचे गिर जाएंगे, 10 नंबर आपके यहाँ निगेटिव में फंस सकते हैं। अगर आपने पहले पोर्शन में 10 क्वेश्चन भी रॉन्ग कर दिए तो ये आपकी हार है दोस्तों। पहले पोर्शन के अंदर जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसके अंदर अगर आपने 10 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो ये आपकी बहुत बड़ी हार रहने वाली है। आपसे जितना आता है उतने क्वेश्चन करने, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन 1 नंबर को ले डूबेगा। 5 क्वेश्चन गलत कर दिए 5 नंबर डूब जाएंगे, 10 क्वेश्चन गलत कर दिए 10 नंबर डूब जाएंगे। 5 क्वेश्चन गलत करना चलता है, लेकिन 12 क्वेश्चन गलत करना बहुत बुरी बात है और ये बहुत एक बैड रिजल्ट आपके लिए रहने वाला है। अब दूसरे पोर्शन की बात कर लेते हैं, रीजनिंग की, सॉरी इंग्लिश की और जीके की। इंग्लिश की और जीके की बात कर लेते थे कि जीके की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ दोस्तों 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं।
बहुत अच्छी आपने तैयारी की है, करंट अफेयर भी आपने बढ़िया तरीके से कर रखा है, तो आपको यहाँ पर भरपूर टाइम मिलने वाला है। मैंने इस चीज को बाद में क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ टाइम को आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेने वाली है, टाइम यहाँ आपको भरपूर मिलेगा, टाइम की आपको यहाँ बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इंग्लिश के अंदर आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के अंदर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जीके की अगर मैं बात करूँ तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर, 7 से 8 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। 7 से 8 मिनट के अंदर आप क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं, अगर आपसे 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव में नहीं फंसना है, आप कोशिश कीजिए कि 15 से आपके 17-18 क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन टिक करने हैं जो आपसे आते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ भावनाओं में बहकर 20 से 23-24 क्वेश्चन कर दिए, 20 से 23-24 क्वेश्चन कर दिए और आपके ठीक हुए सिर्फ ओनली 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन ठीक हुए तो आप समझ लीजिए कि 10 नंबर आप यहाँ भी 10 नंबर आप यहाँ भी दोस्तों गवा सकते हैं, 10 नंबर आप यहाँ भी गवा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जो आपके निगेटिव मार्किंग में फंसने वाले थे आपको कंट्रोल करना है, खुद पर कंट्रोल करना है, और ये एक्यूरेसी आपकी मॉक टेस्ट से आती है। आपने खूब सारे मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे, ये दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं, और आप यहाँ पर आप पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो दोस्तों मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा काफी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए गए हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के दोस्तों एग्जाम हो। मैंने 2015 के अंदर CHSL का एग्जाम पहली बार में ही क्रैक किया था, जिसमें मैं दोस्तों टाइपिंग के अंदर फेल हुआ। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश की बात करता हूं तो यहाँ पर 45 मिनट है, आप अगर 7-8 मिनट में यह क्वेश्चन बढ़ा दोगे तो आपको अब भी दोस्तों 50 मिनट आपको यहाँ देखने के लिए है। 50 मिनट में 45 क्वेश्चन, तो जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो तो आप आसानी से बना दोगे, जो बुकैब के क्वेश्चन है वो तो आपको आसानी से बना दोगे। अब यहाँ पर जो टाइमिंग आपकी लगेगी वो लगेगी कंप्रीहेंशन में। कंप्रीहेंशन में आपकी दोस्तों टाइमिंग लगने वाली है, कंप्रीहेंशन में आपकी टाइमिंग लगने वाली है। क्लोज टेस्ट आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है, हालांकि एसएससी का जो क्लोज टेस्ट है वो इतना टफ नहीं आता है। ठीक है, ये चीज आपको दोस्तों परेशान करने वाली है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम लगाइए, पैराग्राफ को पढ़िए, क्लोज टेस्ट को समझिए, तब जाकर दोस्तों आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंधेरे में तीर बिल्कुल भी आपको नहीं लगाने। ठीक है, ये चीज दोस्तों एग्जाम की आपकी होगी। यहाँ भी आप कोशिश कीजिए कि 45 में से अगर आपका जो गुड अटेम्प्ट है वो 37 से, ठीक है, 40 के बीच में होता है तो बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसा नहीं है कि 45 भी करेंगे और आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तुक्का लगा दिया है और आपके क्वेश्चन सिर्फ 32-33 ही हुए, तो अगर आपके क्वेश्चन 32 से 35 के बीच भी हुए तो आप यहाँ भी मान सकते हैं कि आप यहाँ भी 10 नंबर आप यहाँ पर अपने लुढ़का सकते हैं, 10 नंबर आप यहाँ पर लुढ़का सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उन्हें दोस्तों इंग्लिश में दिक्कत नहीं पड़ने वाली है इतनी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये एक थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। तो 10 नंबर आपको यहाँ बचाने हैं अपने, 10 नंबर आपको यहाँ बचाने हैं, 10 नंबर आपको यहाँ बचाने हैं। 30 नंबर, ये 30 नंबर आपकी पोस्ट डिसाइड करेंगे, आपकी नौकरी डिसाइड करेंगे, आपका साल डिसाइड करेंगे, आपकी मेहनत डिसाइड करेंगे। जहां आपको 2400 ग्रेड पे मिलती, सीधे आपको 42 से 4600 ग्रेड पे दोस्तों मिल सकती है। 10 नंबर का 20 नंबर का फर्क रहता है 2400 ग्रेड पे में और दोस्तों 4200-4600 ग्रेड पे में। एसएससी सीजीएल की आप हर साल की कट ऑफ देख लीजिए, इतना ही दोस्तों फर्क मिलता है, इससे ज्यादा फर्क देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर और टाइपिंग के अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर और टाइपिंग के अंदर दोस्तों देखिए 15 मिनट आपको यहाँ टाइपिंग के लिए मिलने वाले हैं, और कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो आपके पेपर के साथ ही होगा। आपको 2.25 घंटे का एग्जाम दोस्तों देना है, 2.25 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों आपका एग्जाम होगा। 15 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आपको कंप्यूटर के अंदर मिलने वाले हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 60 नंबर का दोस्तों आपका एग्जाम रहने वाला, 60 नंबर का दोस्तों आपको एग्जाम यहाँ रहने वाला है। साठ नंबर का दोस्तों आपका एग्जाम रहने वाला है, 20 क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर अगर आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है दोस्तों 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर अगर आप नहीं लेके आते हैं तो आप दोस्तों बाहर भी हो सकते हैं, आपको कोई सी भी पोस्ट नहीं मिल सकती। तो इसके लिए देखिए 12 नंबर के लिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 12 नंबर के लिए दोस्तों आपको कम से कम कितने क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, देखिए
12 नंबर दोस्तों आपको लाने। तो 4 क्वेश्चन तो आपको चाहिए। यहाँ पर आपको चाहिए दोस्तों 5 क्वेश्चन, और दोस्तों यहाँ चाहिए आपको 6 क्वेश्चन मिनिमम। ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपको चाहिए। 12 नंबर कैटेगरी के अनुसार SC ST और OBC के लिए 15 और जनरल के लिए 18 नंबर। ये है दोस्तों आपको मिनिमम के लिए। लेकिन जो DST पोस्ट है, जो बढ़िया पोस्ट है, उनके लिए ये कट ऑफ दोस्तों आपको 30 नंबर भी दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है। 30 नंबर जनरल की, बाकी 27 28, और कैटेगरी की बात करूं तो 22 से 23 नंबर आपको ये कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। कैटेगरी की 22 23, OBC की 27 और बाकी UR के लिए 30 नंबर। मतलब आप 10 क्वेश्चन अगर कटकटा के ठीक करते हैं तब जाकर आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगी, बढ़िया पोस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ये मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम क्राइटेरिया दोस्तों आपको इतना क्वेश्चन तो करना है। तो यहाँ भी आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। जो 20 क्वेश्चन है, आप ये देखिए कि अगर आपने कंप्यूटर में मेहनत कर रखी है तो आप 7 से 8 क्वेश्चन तो आसानी से बना ही देंगे दोस्तों। 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से आप बना देंगे अगर आपने कंप्यूटर में मेहनत करी है। और जिन बच्चों का बैकग्राउंड कंप्यूटर वाला रहा वो तो 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से आंखें मीच के बना देंगे। ठीक है, जिन बच्चों का बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं रहा है, जो कंप्यूटर के बारे में कम नॉलेज रखते हैं, वो 7 से 8 क्वेश्चन ही बना पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि तुक्का आप बेवजह का ना लगाएं। आप ऐसी कोशिश ना करें कि आप 20 के 20 क्वेश्चन आपने लगा दिए, बाद में कटकटा के आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर आप पास होने के भी लाले आपको पड़ रहे हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको दोस्तों कभी भी किसी भी तरीके से 20 के 20 क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करनी है। आप ये देखिए कि 10 क्वेश्चन अगर मैं कर पाता हूं तो आप कोशिश कीजिए कि मैं 15 क्वेश्चन तक ही करूं। मतलब 5 क्वेश्चन तो चल जाएगा, वो भी जब जब आपको डाउट है पहले या दूसरे, मतलब 2 ऑप्शनों में अगर आपको डाउट है A या B में, तब आप उनमें 5 क्वेश्चनों में थोड़ा सा खेल सकते हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चनों में खेलोगे तो आप अपनी सारी की सारी मेहनत को खुद ही बेकार कर सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश करनी है कंप्यूटर के अंदर बेवजह का तुक्का नहीं लगाना है। कंप्यूटर का स्कोर आपका ऐड नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 12 15 18 चाहिए। और DST पोस्ट के लिए आपको 30 नंबर तक दोस्तों ये कट ऑफ जाती हुई दिखाई देती है। मतलब 22 23 कैटेगरी, और OBC के लिए 27 26 27 और जनरल के लिए 30 31 नंबर तक दोस्तों ये कट ऑफ कंप्यूटर की देखने के लिए मिलती है। तो कोशिश कीजिए कि जितना आपसे आता है उतना ही करना है, बेवजह तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। और टाइपिंग के अंदर अगर दोस्तों मैं बताऊं तो टाइपिंग के अंदर SSC CGL की जो टाइपिंग है कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। SSC CGL की जो दोस्तों टाइपिंग है कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। यहाँ पर 27 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड मांगी जाती है, और जो टाइपिंग की होती है वो भी नॉर्मल होती है। कोई स्पेशल करैक्टर का यहाँ पर यूज नहीं होता है। स्पेशल करैक्टर का दोस्तों यूज यहाँ नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर जो एक्यूरेसी है, देखिए दोस्तों एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्यूरेसी दी गई है 20%, 30% और 40%। इतनी एक्यूरेसी जो है दोस्तों माफ है। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी माफ है, जिसमें 2000 की आपको 15 मिनट के अंदर 2000 की आपको 15 मिनट के अंदर दोस्तों प्रेस करनी है। 15 मिनट के अंदर प्रेस करनी है। ठीक है, अगर मैं 2000 का 10% निकालता हूँ तो 200, 20% निकालूंगा तो 400। मतलब आपको जनरल के लिए कम से कम 1600 की प्रेस करनी है, और 30% के लिए दोस्तों 1500। ठीक है, और 40% के लिए दोस्तों 40% के लिए 1200। ठीक है, 1200, ये 1500 नहीं है, 200, 1400। ठीक है, कितने होंगे 1400। 20% दोस्तों 20% 1600 जनरल के लिए आपको 1600, और OBC के लिए आपको 1400, और दोस्तों SC ST के लिए आपको 1200। इतनी तो दोस्तों प्रेस आपको करनी है। आप देख सकते हैं 2000 का 20% निकालिए 400 है, 2000 का 30% निकालिए 600 है, और 2000 का 40% निकालिए 800। इतना तो आपको दोस्तों प्रेस करना है। बाकी कुछ पोस्टें ऐसी हैं DEP पोस्ट, जिनमें दोस्तों आपको 10% और 7% 10% और 7% एक्यूरेसी दोस्तों रखनी है। तो आप ये भी कोशिश कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी, आप इस चीज में बिल्कुल ना फंसे। अगर आप इस चीज में दोस्तों ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, और आप अगर DE पोस्ट के लिए कंप्यूटर में हाई स्कोर नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपको जो एक्यूरेसी रखनी है वो 7% और 10% वाली आपको रखनी है। तो 7% और 10% के लिए आपको कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के अंदर एक्यूरेसी पे ध्यान करना है। आप कोशिश कीजिए कि आपका कोई पैराग्राफ ना रहे, आपका कोई भी पैराग्राफ दोस्तों ना रहे। ठीक है, आपकी कोई लाइन ना छूटे। उसके लिए आपको टाइपिंग करते वक्त कंसंट्रेशन का ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन लगाना है। काफी टाइम मिलता है,
जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और आप बढ़िया तरीके से दोस्तों टाइपिंग दिखाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन्हें आपको ध्यान रखना है, और निगेटिव मार्किंग से बचकर इसकी मेथड को अपनाकर दोस्तों आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।